इन दिनों यूपी की राजनीति में खूब उथल पुथल मची। विपक्ष जहां 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में लगा है, तो वहीं केंद्र और प्रदेश दोनों की सत्ता में काबिज बीजेपी अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में जुटी। प्रदेश के दो बड़े नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी कुछ भी सही नहीं हो पाया, लेकिन सबके मन में यह सवाल है कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच पेंच कहां फंसा है। क्यों एक ही सरकार में बीते 7 सालों से काम कर रहे दोनों नेता अचानक से एक दूसरे को नापसंद करने लगे। दरअसल ये दर्द, ये टीस अभी की नहीं बल्कि बहुत पुरानी। एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2017 में सबसे बड़ा सियासी परिवर्तन आया था। जिस राज्य ने कई सालों तक सिर्फ सपा बसपा का कार्यकाल देखा था, वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला। बीजेपी की 2/3 वाली बहुमत ने सभी को हैरान कर दिया। सवाल उठने लगे कि जातियों के इस सबसे जटिल समीकरण को कैसे बीजेपी ने साध लिया। आखिर कैसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कारनामा बीजेपी ने कर दिखाया। उस समय मोदी लहर चल रही थी। जीत का एक बड़ा कारण यह भी रहा, लेकिन एक चेहरा और था जिसने खूब पसीना बहाया था, सबसे ज्यादा रैलियां की थी, ओबीसी समाज में बीजेपी के प्रति आस्था जगाई थी। उसका नाम था केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जमीन से उठे हुए नेता माने जाते हैं। संघ के साथ काम कर चुके हैं, संगठन को चलाना बखूबी जानते हैं। उनकी उसी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें 2016 में यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने संगठन को काफी मजबूत किया और असर चुनावी नतीजों में भी साफ दिखा। अब ओबीसी चेहरा होना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। संगठन में सक्रियता और लोकप्रियता उनके पक्ष में बैठी थी। लेकिन सीएम चुनते वक्त बीजेपी ने गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ पर दांव लगा दिया। हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा चकित केशव प्रसाद मौर्य हुए। कहने को तो सीएम की रेस में सबसे आगे सिन्हा थे, लेकिन केशव का नाम भी चल रहा था। जब ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, वहां दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को फोन चला गया। तुरंत बुलाया गया और फरमान चला गया, आपको उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना है। तुरंत लखनऊ पहुंच जाइए। उस एक ऐलान के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की दीवार बनना शुरू हो गई। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। कुछ अहम मंत्रालय भी खाते में गए, लेकिन मुख्यमंत्री न बनने का मलाल तो उनके मन में, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इसके बाद साल बीतते गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में मनमुटाव वाली दीवार ज्यादा पिघली नहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि सियासी पोस्टरों में योगी को जगह मिली, लेकिन मौर्य को नहीं। ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित माना जा रहा था, लेकिन बढ़ती दूरियों का सबसे बड़ा गवाह भी बना। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बढ़ती गर्मजोशी ने भी यूपी की सियासत पे अपना जबरदस्त प्रभाव रखा। कौन भूल सकता है कि मोदी ने ही नारा दिया था, योगी मोदी उपयोगी। ऐसे में योगी की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी का मिला समर्थन पूरी यूपी बीजेपी के लिए बड़ा संदेश दे रहा था। संदेश था कि योगी की लीडरशिप को लेकर उनके प्रति भरोसा। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ कुछ ढीली होती जा रही थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से वो हार गए। कौशाम्बी जिले की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रचार किया, वहां भी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दिला पाए। ऐसे में सियासी रुतबा कुछ कम हुआ। डिप्टी सीएम फिर बनाए गए, लेकिन कुछ अहम मंत्रालय हाथ से छिन गए। जानकार मानते हैं कि मौर्य के मन में इस बात की टीस तो रह गई होगी, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव ने केशव प्रसाद मौर्य को ताकत दे दी। यूपी के खराब प्रदर्शन ने सिर्फ बीजेपी को झटका नहीं दिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भी एक धक्का लगा। इसी धक्के को केशव प्रसाद मौर्य अपनी वापसी का जरिया मानते हैं। चुनावी नतीजों पर जब बैठक हुई, योगी से लेकर हर बड़ा मंत्री मौजूद रहा, लेकिन मौर्य दिल्ली चले गए। साफ था कि खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन किस प्रकार की ये समझने में थोड़ा देर लगी। फिर कार्य समिति की बैठक में स्थिति और साफ हुई, जब मौर्य ने संगठन बनाम सरकार का राग छेड़ दिया। इसके बाद दिल्ली भी चले गए, नड्डा से मुलाकात कर ली। माना जा रहा है कि मौर्य बीजेपी को मिले यूपी में झटके को अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या योगी इस आपदा को सही में अवसर में बदलने देंगे, या कहीं फिर मौर्य ही खाली हाथ तो नहीं रह जाएंगे?
ये सब देखने वाली बात होगी। साथ ही पार्टी नेतृत्व के लिए भी ये चुनौती है कि इस खाई को जल्द से जल्द पाट दिया जाए, नहीं तो परिणाम पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।